नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन योग एवं आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं भोजन के बारे में। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। मन से ही हमारे विचार बनते हैं और विचारों से ही हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। तो मूल में हमारा भोजन है। अब भोजन के बारे में बात करने से पहले दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसमें भी अगर हमें ये मालूम हो जाए क्या नहीं खाना है तो भी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि उतना काम हमारी बॉडी, हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप कर लेगा मैनेज करने के लिए। लेकिन हमें ये मालूम हो एटलीस्ट हम क्या ना खाएं। जैसे शास्त्र बोलते हैं कि विरुद्ध आहार सदैव त्याज्य हैं। विरुद्ध आहार में एक जो उसकी पूरी लिस्ट है, कौन कौन से विरुद्ध आहार हैं और कौन कौन से अनुकूल आहार हैं, उसकी एक सूची हम लोग अटैच कर देंगे अपनी वीडियो लिंक में, नीचे आप चेक कर सकते हैं। दूध के साथ खरबूजा, नमकीन और मांसाहार बिल्कुल त्याज्य है। दूध के साथ दही का बना हुआ आइटम ये सब त्याज्य हैं। पूरी सूची एक लिस्ट में दी गई है। इसके बाद अति भोजन त्याज्य है। रात्रि में अन्न लेना त्याज्य है। इसके बाद अपने शरीर विज्ञान को देखते हुए हमारी बॉडी को लगभग 80% अल्कलाइन फूड की आवश्यकता होती है और 20% एसिडिक फूड की। इसका जो सिद्धांत है, हमारे पेट में एसिड बनता है जो 24 घंटे बनता है और हमारे मुंह में सलाइवा बनता है। सलाइवा अल्कलाइन है और पेट में बनने वाला अम्ल एसिडिक है। तो परमात्मा ने भी व्यवस्था ऐसी बनाई है कि क्षार और अम्ल दोनों बॉडी के अंदर बनते हैं और हम बाहर से जो इंटेक करें 80% पार्ट उसमें अल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। अगर हम आज से 30 साल पहले जाएं तो उस समय जो भोजन था वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा था, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। लेकिन आज क्या हुआ, आज जो ये पैक्ड फूड आ रहे हैं, मैगी और ये जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। तेल हमारे दूषित हो चुके हैं, सारे तेल मिलावटी आ रहे हैं मोस्टली। जो घर के सामने का है उसकी अलग बात है, लेकिन तेल, घी और ये जो चीज़ें हैं सब एसिडिक हो चुकी हैं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, चाहे वो हमारा पैक्ड जूस हो या फिर नमकीन, बिस्किट आदि जितने भी चीज़ें हैं जो पैक्ड हैं, सारे के सारे एसिडिक हैं। और जितने भी पैक्ड लिक्विड फॉर्म में जूस होते हैं उनमें एक प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट या फिर अन्य जो भी प्रिजर्वेटिव हैं वो हमारी किडनी को डायरेक्टली जाके इम्पैक्ट करते हैं, किडनी को ख़राब करते हैं। किडनी और लिवर आदि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हालांकि ये इस प्रकार से डिज़ाइन है कि 400 वर्ष तक बिल्कुल ठीक काम कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने भोजन में इतना विकृत कर लिया भोजन को कि किडनी तक खराब कर लिया हमने। शास्त्रों में किडनी का बहुत उपचार नहीं है, क्योंकि किडनी जल्दी से खराब नहीं होती। लेकिन आज की डेट में किडनियाँ भी बहुत ख़राब हो रही हैं सिर्फ इस कारण के चलते हुए। आइए थोड़ा सा बात करते हैं सुबह नाश्ते में क्या लें। सुबह नाश्ते में एक प्रकार का भोजन कभी नहीं होना चाहिए। जैसे आज आपने कुछ अंकुरित ले लिया, कल कोई सत्तू ले लिया आपने, अगले दिन कोई आपने जूस ले लिया, फिर एक दिन अपनी मन की इच्छा का जो आपको अच्छा लगता है, भले ही वो पचने में भारी हो, एक दिन वो ले लिया आपने। सत्तू में जो सबसे सात्विक सत्तू है या फिर अन्न है वो जौ को बोला गया है, जो अतीव सुपाच्य है और सात्विकता देता है हमारे अंदर। जौ प्लस चना मिला सकते हैं उसमें। ये सुबह का है आपका। कुछ शाम को आप ड्राई फ्रूट भिगो सकते हैं। अंजीर बहुत ही सुपाच्य भी है और हमारी बॉडी में जीवनी शक्ति को पैदा करने वाला है। अंजीर के साथ 2-4 बादाम डाल सकते हैं, मुनाखे डाल सकते हैं। तो ये भी आप डेली रूटीन में ले सकते हैं। बाकी सुबह का जो नाश्ता है आपका, प्रयास करें सूर्य उदय होने के 2 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में हो जाए, क्योंकि उस समय हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, बिल्कुल ठीक से काम करती है। और सुबह का जो आपका नाश्ता है वो न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर होना चाहिए। इसके बाद दोपहर के समय आप भोजन में अन्न लें। इसमें भी विशेष ध्यान रखें। फल, सब्जी, सलाद, माने सलाद और सब्जी मिला के कम से कम 60% ये कवर करे और 40% हिस्सा आपका अन्न का हो। फिर दोपहर के बाद शाम के समय हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, आपने दोपहर को जिस समय भी आपको सूटेबल लगे, आप 2 बजे या फिर उसके बाद जब भी आप भोजन लेते हैं, आप फिर शाम को हल्का भोजन लें। जैसे सूप ले लिया आपने, कोई मीठा फल खा लिया। अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो रात्रि में दूध सबसे अच्छा है। आपने दोपहर को लंच किया, उसके बाद आप सुबह जब भोजन करते हैं दोबारा से अन्न लेंगे या फिर कुछ पौष्टिक आहार लेंगे, तो बीच में आपकी बॉडी को रिपेयर करने का, अपने आप को रिपेयर करने का समय मिल गया। हालांकि हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है, लेकिन अभी भी जो रिसर्च हुई है लेटेस्ट, वो ये बोलती हैं, जैसे जापान के साइंटिस्ट योशिनोरो ओहसुमी ने जो रिसर्च की है, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि आप सप्ताह में 1 बार उपवास रखें तो कैंसर कभी भी नहीं होगा आपको। शास्त्रों में पहले से वर्णित है। इसका रीज़न यही है कि जब आप बीच में गैप छोड़ते हैं, एक खाने के बाद दूसरे खाने में फलाहार ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो बहुत सुपाच्य है। तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है और जो भी बीमारी डेवलप हो रही है आपकी बॉडी में उसको वो किल कर देती है।
हम चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में जो भी विरुद्ध आहार, अति आहार या फिर रात्रि भोजन जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको संज्ञा देता हूँ आत्महत्या की। हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हैं अपने आप की। वास्तव में शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है। वेद की आज्ञा है जीवे में शरदा शतम, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहकर जिएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ थोड़े को अधिक समझते हुए ये जानकारी आपके जीवन में काम आएगी। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। मैं अमित आर्य, सर्टिफाइड योगाचार्य, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।